ओम श्री हनुमते नमः। सानन्दमानन्द वने वसन्तं मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार। एक छोटे से अंतराल के बाद भक्ति यात्रा के नए अंक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार एवं गुरु कृपा का आधार लेकर मैंने इस बार की कथा यात्रा में तीनों लोकों में न्यारी काशी को विषय बनाया है। तो इतिहास से भी प्राचीन इस नगरी के विविध पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। विद्या, धर्म, संस्कृति की राजधानी काशी के उन दिव्य कालखंडों का साक्षात्कार करेंगे जिसको देखे और कहे बिना देखना और कहना अधूरा है। महर्षि व्यास ने काशी को त्रैलोक की नाभि कहा तो पूज्य संत स्वामी राम नरेशाचार्य महाराज ने काशी को इतिहास का परम सत्य एवं वैदिक परंपरा का परम धन माना। हम इस परम धन परम धाम की यात्रा करेंगे। इस कथा यात्रा का नाम इसीलिए मैंने काशी यात्रा रखा है। इतिहास, पुराणों, ग्रंथों का आश्रय लेकर काशी की अमरता का रहस्य समझेंगे। देखिए, हमारी वैदिक परंपरा में श्रेष्ठ यात्रा कहीं जाने को नहीं कहते हैं, बल्कि कहीं से लौटकर आने को कहते हैं। तीन प्रमुख यात्राओं का उल्लेख भी है, उद्घोष भी है। आप सभी जानते हैं, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर। इन तीनों वैदिक आदेशों को जोड़ दें तो एक वाक्य में कह सकते हैं, पदार्थ से परमात्मा की ओर यात्रा। हमारी काशी यात्रा भी स्थूल काशी से सूक्ष्म काशी की यात्रा होगी। काशी को निहारने की जगह काशी तत्व को ग्रहण करने की होगी। शिवधाम, शिवनगरी से शिवत्व की प्राप्ति की होगी। यह यात्रा अपनी परंपराओं, अपने जड़ों की ओर लौटने की होगी। काशी यात्रा के आज इस प्रथम अंक में हम लोग काशी का सामान्य परिचय काल क्रम के अनुसार ग्रहण करेंगे एवं फिर बाद के अंकों में काशी तत्व को पकड़ने समझने की कोशिश करेंगे। काशी महादेव की नगरी है। काशी का यही प्रधान और प्रथम परिचय है। 12 ज्योतिर्लिंग में कहा गया कि भगवान शिव स्वयं आनंद कंद हैं और काशी आनंदवन। भगवान आनंद पूर्वक श्री विश्वनाथ के रूप में नित्य वास करते हैं। पर ध्यान रखें, यह नगरी जगन्नाथ की भी है। चारों युगों यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और वर्तमान कलयुग में भगवान विष्णु की उपस्थिति बनी रही। सतयुग में आदि केशव, आदि माधव, त्रेता में आनंद माधव, द्वापर में श्री माधव के रूप में पूजा होती रही। वर्तमान में विंदु माधव के रूप में भगवान विष्णु की सेवा हो रही है। विंदु माधव का विशाल मंदिर बनारस के पवित्रतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का साहित्य में उल्लेख 5वीं शती से मिलता है। इसी तरह काशी ब्रह्मा जी का भी परम धाम है, परम स्थान है।
और इसका संकेत हम लोगों को मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पुराण में विश्वेश्वर के दक्षिण में विधि अर्थात ब्रह्मा जी का स्थान बताया गया। काशी में ब्रह्म मूर्तियों का स्पष्ट उल्लेख 9वीं सदी से मिलने लगता है। ब्रह्मा घाट स्थित ब्रह्म मंदिर के अतिरिक्त विश्वनाथ मंदिर के पास केदारेश्वर मंदिर, कर्दमेश्वर मंदिर और अष्टांग भैरव मंदिर में ब्रह्म मूर्तियों की पूजा सदियों से होती आ रही है। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों की सतत उपस्थिति काशी में बनी रही और इसीलिए यह महातीर्थ है। ईश्वर की सत्ता देखिए कभी नष्ट नहीं होती और कभी नष्ट न होने वाले तत्व का नाम काशी है। विश्व के अधिकांश प्राचीन नगर जैसे एथेंस, रोम, जेरूसलम इत्यादि मिस्र की शहरें और उनकी संस्कृतियां समय के साथ नष्ट होती गई, फिर बसी। निरंतरता देखिए उनमें कभी नहीं रही, पर काशी निरंतर है, शाश्वत है। शैव मतों की राजधानी रही तो सनातन धर्म की अन्य शाखाएं वैष्णव, शाक्त, सौर और गणपत्य भी फले फूले। सनातन धर्म के अलावा आप देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इनमें से 4 तीर्थंकर यानी 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ, 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली काशी है। सुपार्श्वनाथ का जन्म भदैनी 80 में, चंद्रप्रभ का जन्म चौबेपुर में, श्रेयांसनाथ का जन्म सारनाथ में और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के भेलपुर मोहल्ले में हुआ, जहां आज सैकड़ों तीर्थयात्री नित्य आते हैं। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने भी काशी में प्रवास किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। अगर हम लोग भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई और प्रथम धर्म उपदेश उन्होंने सारनाथ वाराणसी में दिया। यहाँ की धरती पर उन्होंने पंचसुत, पंचेतन सुत, दोपास सुत, समय सुत, कटु विजय सुत इत्यादि की शिक्षा दी, जो कि बौद्ध धर्म में काफी महिमावंत है। काशी देखिए इतिहास से परे है, उससे भी प्राचीन है। इतिहास तो 6वीं सदी ईसा पूर्व भगवान बुद्ध के उपदेशों से शुरू होकर आज 21वीं सदी सन 2022 तक उपलब्ध है। वाराणसी के राजघाट की खुदाई में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, मिट्टी की कुछ मोहरें मिली हैं, उससे वैज्ञानिक प्रमाणित करते हैं कि काशी 800 ईसा पूर्व में भी अस्तित्व में रही, यानी कुल 3000 वर्षों की गाथा के प्रमाण इतिहास में दर्ज हैं। पर देखिए साहब, काशी बहुत पुरानी है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद की पैपलाद शाखा में ऋषि जुड़ी ज्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसे छोड़कर काशी के लोगों पर अधिकार जमाए। सतयुग की कथाओं में ऋषि अगस्त और उनकी पत्नी लोपामुद्रा की कथा है और उनकी काशी छोड़ने की व्यवस्था आज भी आंखों में नमी ला देती है। त्रेता युग में महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ में काशीराज को भी निमंत्रित किया था, इसका प्रमाण मिलता है। काशीराज पुरुरुआ का भी उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में यानी महाभारत काल के आदि पर्व में ही काशीराज के पुत्रियों के स्वयंवर का उल्लेख है। पांडव अज्ञातवास में काशी आए थे। महाभारत में वाराणसी के महाराजा दिवोदास की कथा मिलती है। पुराणों की बात करें तो पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण इत्यादि पुराणों में काशी महात्मा की चर्चा बहुत की गई है।
इतिहास काल क्रम में भी अगर आप देखें तो काशी की यात्रा अद्भुत है। छठी सदी ईसा पूर्व भगवान बुद्ध के धर्मोपदेश से लेकर मौर्य सम्राट अशोक, जिनका समय ईसा पूर्व तीसरी सदी था, के बीच प्रचुर मात्रा में बौद्ध साहित्य काशी से संबंधित है। उनमें काशी की बड़ी अनोखी छवि है। प्रथम सदी में प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क ने सारनाथ में बोधिसत्व की स्थापना की। राजघाट वाराणसी में इसी काल की 3 यक्ष मूर्तियां मिलती हैं। इससे पता चलता है कि काशी में यक्ष पूजन का विधान था। चौथी, 5वीं, 6वीं सदी में वैष्णव धर्म का उत्थान काल हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने वाराणसी में मंदिरों का निर्माण बड़े स्तर पर किया। 5वीं सदी में चीनी यात्री फाहियान काशी आए। मंदिरों की मूर्ति कला की भूरी भूरी उन्होंने प्रशंसा की है। गुप्त काल के बाद मौखरी वंश और फिर 7वीं सदी में बनारस महाराजा हर्ष के अधीन आ गया। 7वीं सदी में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग बनारस आते हैं और यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं कि नगर की आबादी घनी है और लोग काफी समृद्ध हैं। 100 से अधिक मंदिरों के होने की जानकारी उन्होंने दी। 8वीं सदी में बनारस पाल वंश के शासकों के अधीन रहा। राजा धर्मपाल ने काशी को सुंदर और भव्य बनाया और इसके बाद फिर प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों को सेवा का अवसर मिला। अब जरा राजनीतिक शासकों से इतर अगर हम देखें तो 8वीं सदी बनारस के लिए निर्णायक सिद्ध हुई। सनातन वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा का यह युग था। आदि शंकराचार्य देखिए उस जमाने में केरल से काशी आए और यहीं रहकर उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की। ऐसी पारंपरिक मान्यता है कि भगवान शिव ने उन्हें गंगा घाट पर दर्शन दिया था और उनके अद्वैत उद्घोष को अहम ब्रह्मास्मि की परीक्षा ली थी। 9वीं सदी में से लेकर 11वीं सदी तक काशी में सिद्ध और नाथ संप्रदायों का बोलबाल रहा। तंत्र विद्या, योग विद्या की धूम रही। यह काल औघड़ और नागा सन्यासियों का भी काल था। इसके बाद 12वीं सदी में गढ़रवाल वंश के शासकों ने इस नगर को, काशी को एक बार फिर से मंदिरों से सुसज्जित कर दिया और वर्तमान में कदमेश्वर महादेव मंदिर, जो कि BHU के लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम पंचकोशी मार्ग पर है, वो मंदिर गढ़कालीन नरेशों का है। 13वीं सदी में पद्मेश्वर और मणिकेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। एक बात ध्यान रखें, बनारस के जिस रूप से, जिस भाव से, जिस भूमिका से हम परिचित हैं, उसकी नींव जो है वो 12वीं सदी के उत्तरार्ध से 17वीं सदी के बीच पड़ी। यह वह कालखंड था जब देश के संतों, महात्माओं, दिग्गज आचार्यों ने काशी की मिट्टी को पवित्र किया। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, कुमार स्वामी, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह आदि संत गुरु बनारस आए। तो दूसरी तरफ रामानंद, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, रैदास इत्यादि संतों ने बनारस की धरती को कर्म भूमि बनाया। मैं इन संतों की चर्चा विस्तार से बाद में करूंगा। आगे बढ़ते हैं। 8वीं सदी में मराठों ने काशी को संवारा और आज बनारस के मंदिरों और घाटों का जो स्वरूप और स्थापत्य कला आप देखकर विभोर होते हैं, मराठों की देन है। 19वीं सदी और 20वीं सदी की चर्चा करें तो इस काल खंड में भी
पूर्व की तरह संतों महात्माओं का काशी आगमन व प्रवास जारी रहा। बहुत नाम है। अगर मैं 2-4 महात्माओं का नाम लूं तो मेरे स्मरण में जो संत अभी आ रहे हैं उनमें गौर स्वामी, श्री तैलंग स्वामी, मधुसूदन सरस्वती जी, विशुद्धानंद सरस्वती, जे कृष्णमूर्ति, स्वामी करपात्री महाराज और माता आनंदमयी। एक बात का ध्यान रखें, मां गंगा के स्नेह से सिंचित काशी की भूमि रत्न प्रसूता है। काशी के वैभव की गाथा 21वीं सदी में भी जारी है। एक उदाहरण दूं आपको। देश 1947 में स्वतंत्र हुआ और सन 1954 से लेकर सन 2019 के बीच भारतीय गणराज्य का सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि उपाधि भारत रत्न कुल 48 लोगों को दी गई। और आपको आश्चर्य होगा कि इनमें 6 महापुरुष अकेले काशी से थे। काशी को कर्म भूमि बनाकर शीर्ष पर पहुंचने वाले थे। 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, 1955 में डॉक्टर भगवान दास को, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को, 1999 में पंडित रविशंकर को और सन 2001 में बिस्मिल्लाह खां और 2015 में पंडित मदन मोहन मालवीय को। तो यह शहर जो है अद्भुत है, अनूठी है। बनारस, काशी, वाराणसी, कुछ भी कहिए, यह एक नगर नहीं है बल्कि सभ्यता है, संस्कृति है। हम इस भक्ति यात्रा में इन सभी तत्वों की चर्चा करेंगे। आगामी अंक में इनकी महिमा गाएंगे। कुछ प्रमुख ग्रंथों की घटी घटनाओं की संतों मुनियों को विस्तार से जानेंगे और मूल रूप से यह समझने का प्रयास करेंगे कि काशी क्यों काशी है। तो आज अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।